वेलकम टू समिति क्लासेस। और आज हम बात करने जा रहे हैं करियर ऑप्शंस आफ्टर लॉ। तो इससे पहले कि हम देखें कि करियर ऑप्शंस आफ्टर लॉ क्या क्या है, हम ये देख लेते हैं, एक झलक डाल लेते हैं इस पे कि इंडिया में आप लॉ कैसे कर सकते हैं। जो मेजर एग्जाम्स हैं वो है क्लैट, एलेट, स्लैट, जो कि सिम्बायोसिस लॉ स्कूल के लिए होता है। सिम्बायोसिस आपका पुणे, हैदराबाद और नोएडा में है। PULLB है, IPU CET है, इसके अलावा आपके पास MSCET है, CUET है। और इनफैक्ट अगर आप अदर लॉ कॉलेजेस जैसे कि जामिया और इन सब में एडमिशन लेने को इच्छुक है तो उनके अलग एडमिशन टेस्ट होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके थ्रू आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब लॉ में एडमिशन लेने के बाद जो कोर्सेज ऑफर होती है, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज ऑफर करती है, ये उनके वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाता है। वो आपको BLLB में है, BSc LLB में है, BCom LLB में है, BTech LLB में है और BB LLB में है। इसके साथ साथ जो लोग जिनका कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं या आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो डिप्लोमा कोर्सेज भी करते हैं। जैसे पॉपुलर डिप्लोमा कोर्सेज हैं वुमेन स्टडीज एंड जेंडर जस्टिस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, बिजनेस लॉ, टैक्सेशन लॉज, ह्यूमन राइट्स, साइबर लॉज, क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉज एंड कॉर्पोरेट लॉ। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये आपको बस ओवरव्यू दिया जा रहा है कि आप इन चीज़ों में LLB कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं और ये 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं। 3 ईयर्स की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। 3 ईयर्स आपके ग्रेजुएशन के बाद होता है। इसके अलावा डिप्लोमा के अलावा आपके पास सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, कॉर्पोरेट लॉज में, बिजनेस लॉ में, इंश्योरेंस लॉ में, टैक्सेशन। कहने का मतलब जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप उसके सर्टिफिकेट कोर्सेज ले सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं अलॉन्ग विद बैचलर्स। और क्योंकि देखिए आपका जो आप एक और लॉ यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, लॉ में एडमिशन ले लेते हैं, तो CV एक ऐसी टर्म होती है जो आपके सामने आ जाता है और फिर आपका इंटर्न से लीगल कॉम्पिटिशन्स, मूड, डिबेट, उसके साथ साथ आप अपना करियर कैसे बनाना चाहते हैं, अपने CV को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, इसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब मान के चलिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप आगे भी पढ़ाई करना चाहते हैं, PG करना चाहते हैं, इंडिया से करना चाहते हैं, तो जो मेजर एग्जाम है वो PG क्लैट, DULLB, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, आंध्र प्रदेश लॉ CET, MSCET, एलिट जो NLU दिल्ली के लिए होता है। तो ये मेजर हैं जो इंडिया में है। आप इंडिया के बाहर भी अपना करियर देख सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि जो मेजर लॉ कॉलेजेस हैं जो प्रीफर किए जाते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के द्वारा फॉर हायर स्टडीज़, उस पर हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं करियर आफ्टर LLB इन इंडिया। सबसे पहला, द मोमेंट यू ग्रेजुएट फ्रॉम एनी ऑफ द लॉ यूनिवर्सिटी और लॉ स्कूल, तो आप लॉयर बन जाते हैं। ओके, द मोमेंट यू हैव द लॉ डिग्री यू आर अ लॉयर, बट द मोमेंट यू रजिस्टर योर सेल्फ विथ एनी ऑफ द स्टेट बार यू बिकम एन एडवोकेट। ओके, इसके बाद आपको AIB क्लियर करना होता है, जो अभी जिसका एग्जाम नेक्स्ट मंथ होने जा रहा है। उसके बाद अगर हम दूसरे करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो लीगल एडवाइजर होते हैं कंपनीज में, फर्म्स में। फिर आप अगर टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आप हायर स्टडीज़ के लिए आपको जाना होगा, आपको नेट क्लियर करना होगा, PhD करना होगा। वो आप इंडिया से करना चाहते हैं, बाहर से करना चाहते हैं, तो हम लोग हर करियर अपॉर्चुनिटीज़ पे एक वीडियो बनाएंगे और आपको ब्रीफली जो है इनफैक्ट इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। प्राइवेट कंपनीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लिखने के शौकीन हैं, तो कई सारे बच्चे हैं, मेरे काफ़ी जूनियर्स हैं, इनफैक्ट मेरे सीनियर्स हैं। एक निखिल नरेन है जो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नोएडा से ग्रेजुएट है, उनको लिखने का काफ़ी शौक है, वो एकेडमिशियन भी है इनफैक्ट। तो उन्होंने टीचिंग और राइटिंग दोनों ही करियर को अपना पैशन और प्रोफेशन को साथ रखा है। इसके बाद आप लीगल रिसर्च, अगर आपका पॉलिसी में, रिसर्च में, इसमें इंटरेस्ट है तो आप लीगल रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं। और डेफिनेटली जैसे कि टीचिंग की बात हमने की, हायर स्टडीज़ की बात की, तो आप LLM के लिए भी जा सकते हैं, जो कि मास्टर इन लॉ है। गवर्नमेंट सर्विसेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जैसे अगर आप देखो कि कोई भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं तो इसमें हर स्ट्रीम के बच्चे अपेयर हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक जॉब है जो सिर्फ लॉ ग्रेजुएट ही अपेयर कर सकते हैं। और इनफैक्ट जुडिशरी इसका प्राइम एग्जाम्पल है, जिसमें सिर्फ लॉ ग्रेजुएट ही जजेस बन सकते हैं। तो वो क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो जाता है। लीगल आउटसोर्सिंग, जिसमें आप जा सकते हैं। हायर एजुकेशन, जैसा कि हमने बात किया था मास्टर्स के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए। लीगल एनालिस्ट और पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे कि मैक्सिमम कंट्रीज़ के जो पॉलिटिशियन रहे हैं, फॉर्डिंग फादर्स रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज और इन सब के मूवमेंट्स के, लीगल मूवमेंट्स के या फिर नेशनल मूवमेंट्स के, वो कहीं ना कहीं लॉ बैकग्राउंड था उनका। तो ये भी पॉलिटिक्स भी एक करियर अच्छा रहा था कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी काम मोनोटोनस नहीं है अनटिल अनलेस आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में। अब आप सोचो कि अगर अच्छे लॉ कोचिंग्स नहीं होंगे तो बच्चों को एक राइट डायरेक्शन, एक राइट मोटिवेशन, एक राइट गाइडेंस नहीं मिलेगी, वो अच्छे लॉ कॉलेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अच्छे लॉ कोचिंग वहाँ पे भी आपकी ज़रूरत है। फिर आप जब लॉ स्कूल पहुँचते हैं वहाँ अच्छे लॉ फैकल्टी की ज़रूरत है, लॉ अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। तो वहाँ से आपको एक गाइडेंस मिलता है, उनके अंदर में उनके एक्सपोजर के थ्रू आपको एक मदद मिलती है कि आप अपना करियर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक्सप्लोर कर सकें। तो राइट फ्रॉम एकेडमिक्स
आपका इंटरेस्ट अगर फर्म में है तो फर्म की अपनी उपयोगिता है, लिटिगेशन में, जुडिशरी में, सिविल्स में, या फिर किसी भी तरह का कोई भी जो जॉब है, इनफैक्ट सोशल वर्क में हमारी काफ़ी सीनियर है जो काफ़ी अच्छा कर रही है सोशल वर्क के फील्ड में। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आर यू सेटिस्फाइड विथ योर जॉब और नॉट। आपको अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेना है, उस हिसाब से अपनी सीवी बनानी है और उस पर काम करना है, क्योंकि जब तक आपका किसी भी काम में इंटरेस्ट है वो मोनोटोनस नहीं होगा। तो बस अब देखिए, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी ऐसा वेबसाइट, यूट्यूब चैनल आपको 100% नहीं बताने जा रहा है। आपको सेल्फ अवेयर रहना होगा, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सपोज मेरा इंटरेस्ट है इन्वायरमेंटल लॉ में, मैंने डिप्लोमा कोर्सेज किए, इंटर्नशिप्स किए एनजीटी के साथ साथ, जो भी संजय उपाध्याय जैसे एडवोकेट हैं उनके अंदर में, या ईएलडीएफ उनके फर्म्स हैं उसमें मैंने इंटर्नशिप की। फिर मुझे पता चलता है कि ईएसजी जो है बूमिंग सेक्टर है इन्वायरमेंट में, ईएसजी स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, तो आई कैन मेक माई करियर। तो आपको सेल्फ अवेयर रहना होगा। आपको लिंक्डइन, लॉ भूमि, लॉ ऑक्टोपस, लाइव लॉ, इस तरह के जितने भी वेबसाइट्स हैं उनके खाक छानने होंगे। आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको अपना करियर बनाना होगा थ्रू योर सीवी, थ्रू मेकिंग योर सीवी, थ्रू योर इंटर्नशिप्स एंड ऑल दिस थिंग। तो इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी प्रकार का लॉ इंट्रेंसेस या करियर आफ्टर लॉ से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं थ्रू कमेंट और थ्रू डायरेक्ट मैसेज। थैंक यू।